आप सबों को नमस्कार। मैं इंग परमे जाजिंजा टीम से हूँ। मैं बेसिकली पासीघाट से हूँ और ओरिजिनली मबो से हूँ, क्वीत दोलुंग से, क्वीत बस्ती से हूँ, क्वीत विलेज से हूँ। मैं प्रेजेंटली जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में हिंदी साहित्य की प्राध्यापिका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इसी कॉलेज से यानी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से किया। फिर उसके बाद मैंने बीएड भी आरजू से ही किया और मैंने शोध करना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से ही किया। मेरा शोध का विषय है आदि लोक साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, विश्लेषणात्मक अध्ययन। और मेरा शोध निर्देशक प्रोफेसर ओकेन लगोजी, भाषा संकाय अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, टोईमुख, ईटानगर से। प्रोफेसर ओकेन सर ने शोध कार्य ही नहीं बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि जीवन संबंधी तमाम मसलों में एक बड़े भाई की तरह मुझे दिशा प्रदान किया। उनके सहयोग, प्यार और मार्गदर्शन के लिए मैं आजीवन ऋणी रहूँगी। सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। शोध प्रबंध में मैंने लोक साहित्य सैद्धांतिक अध्ययन किया, लोक साहित्य का सैद्धांतिक अध्ययन किया और शोध के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिचय दिया। फिर मैंने आदि जनजाति का सामान्य परिचय किया और आदि लोक साहित्य का परिचयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। साथ ही आदि लोक साहित्य का सामाजिक सांस्कृतिक तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास किया। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं, उनमें से एक आदि समुदाय है और मैं आदि समुदाय से ही आती हूँ। आदि समुदाय अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख समुदाय है, आप सभी जानते हैं। और जो नहीं जानते उन तक मैं ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आदि संयुक्त रूप से एक समूह का द्योतक है जो 14 उप समुदायों को मिलाकर बनता है। आदि जनजाति का विस्तार मुख्यतः अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित और नामसाई जनपद है। मेरा शोध का विषय लोक साहित्य है, इसीलिए मैंने जितना हो पाया आदि समुदाय के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया, अलग अलग लोगों से मिली, उनका साक्षात्कार किया, कई कई दिन लोगों के साथ रही। इससे मेरा अनुभव गहरा हुआ। अपनी शोध यात्रा के दौरान विभिन्न मीरी से हमारा मिलना हुआ। मीरी के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मीरी का अर्थ है गीत आदि भाषा में, दूसरा मीरी यानी रहस्यदर्शी गायक। और मीरी ही प्रकृति और पूर्वजों से संवाद स्थापित करता है। अपने ज्ञान को मेरी गीतों के माध्यम से गाते हैं। यह भूत भविष्य के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। शोध के सफ़र में कई मीरी से हमारी मुलाकात हुई। कुछ मीरी अब इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनके बताए जानकारियों को या हम कह सकते हैं कि उनके अनुभवों को मैंने अपने शोध के माध्यम से ज़िंदा रखने का प्रयास किया है। मीरी से मिलने के सफ़र में मेरी मुलाकात मानिगोंग गांव से यामू पुलोम से हुई। प्रकृति और पूर्वजों से संवाद करने में मैंने पाया कि वह अद्भुत रूप से सक्षम है। वह अपने अनुभवों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं और यामू पुलोम ने ही मुझे जाजिंजा गीत से परिचय कराया। और जाजिंजा लोकगीत के माध्यम से यामू पुलोम अपने पूर्वजों के इतिहास को जिंदा रखी हैं और इस गीत के माध्यम से वह पूर्वजों के इतिहास, संस्कृति, सभी बातों को वह गाती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। चूँकि मानिगोंग बॉर्डर एरिया है और तामापुलम ने बताया कि इंडियन आर्मी ने उनको सीआईडी बनाकर उस तरफ भेजा था।
बॉर्डर के उस पार भेजा था, क्योंकि वहाँ हमारे लोग मौजूद थे और उनको उनकी भाषा आती है, इस वजह से उनको वहाँ भेजा गया। और वो कई सालों तक इस तरह से वो यात्रा किया और एक दिन वो पकड़े गए और उनको 7-8 साल तक जेल में रखा गया, क्योंकि उनका इस तरीके से आना जाना जो वो कर रहे थे उससे वहाँ के जो लोग थे, जो हमारे समुदाय उस तरफ है, उनको शक हुआ, इसीलिए उन्होंने उनको पकड़ाया। लेकिन वो जितने साल भी वहाँ रहे, जेल में रहे, 7 या 8 साल, उन्होंने बताया था वह अपने देश से गद्दारी नहीं किया और इंडियन आर्मी के जो राज को उन्होंने कभी नहीं खोला। अपने देश के प्रति देशभक्ति को उन्होंने बनाए रखा। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि उस तरफ के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं दिखाई, इसीलिए उन्होंने उनको पकड़वाया। और इस तरीके से दोनों तरफ के जो लोग हैं अपनी वफादारी और अपनी निष्ठा को बनाए रखा, देशभक्ति को बनाए रखा। और अपने इस सफ़र को बताते हुए उन्होंने मुझे कहा, एक बात कही जो मेरे मन में एक बहुत एक अलग स्थान बना के रखा, कि उन्होंने ये बात कही थी कि हमें कभी अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने इस तरीके से बातचीत को उन्होंने एंड किया कि भारत माता की जय। हमें अपने देश के प्रति हमेशा वफादार होना है, अपनी निष्ठा को बनाए रखना है और देशभक्ति को बनाए रखना है। शोध के दौरान आदि कला कौशल के तरफ मेरा विशेष ध्यान गया और मैंने जिन गांव में भ्रमण किया वहाँ मैंने देखा कि कला कौशल में भी बुनाई की जो कला है उसे आदि स्त्रियों ने ज़िंदा रखा है। वो अब तक बुनाई की उस कला परंपरा को आगे बढ़ाती हैं और अपनी सृजनात्मकता को, अपने क्रिएटिविटी को वो बुनाई कला के माध्यम से दिखाती हैं। और इस तरीके से मुझे इस पे काम करने का, यानी बुनाई की कला पर काम करने का इंटरेस्ट आया और हाल फिलहाल में ही मैंने अपना काम शुरू किया है। जैसे आदि जो गालुक है, आदि कोट है, उसमें बने जो पैटर्न हैं, उन पैटर्न को, उन तमाम पैटर्न या डिज़ाइंस को प्रयोग करते हुए आज के मॉडर्न डे टू डे लाइफ में आप उसको किस तरीके से पहन सकते हैं। हम देखते हैं ना कि लोग केवल त्योहारों में या कुछ विशेष अवसरों पर ही अपने पारंपरिक कपड़ों को पहनते हुए देखते हैं, लेकिन शोध के दौरान मेरे मन में ये ख्याल आया कि आप केवल विशेष अवसरों पर ही नहीं, अपने कपड़ों को, अपने गालुक या गाला जो हम लोग नीचे रप अराउंड स्कर्ट जो होते हैं, उसको किस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में पहन सकते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हुए किस तरीके से पहनते हैं, इस पर मैंने काम करना शुरू किया है। और कपड़ों को इस तरीके से, यानी डे टू डे लाइफ में पहनने से ही हमारी संस्कृति बची रहती है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन इन कपड़ों में जो कला है वो हमारे पूर्वजों की स्मृति है। जो पैटर्न है वही हमारी इतिहास है, हमारा दर्शन है। और एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते हम किस तरीके से सांकेतिक चिन्हों का, यानी इन कपड़ों में बने, इन पोशाकों में बने सांकेतिक चिन्हों का जो कला के रूप में मौजूद है, उसकी खोज किस शिद्दत से करते हैं। पोशाकों में मौजूद डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिज़ाइन से ही हमें अपने स्रोत का पता चलता है, यानी हमारा क्या इतिहास रहा, क्या संस्कृति रही और दर्शन, विशेष रूप से रंगों के प्रति हमारा जो जीवन दर्शन है उसे हम जान सकते हैं। पोशाकों में कुछ रंग हैं, जैसे आदि समुदाय के लाल रंग का गाला यानी मेखला जिसे कहते हैं असमिया में, यानी रप अराउंड स्कर्ट, जिसे विशेष
अवसरों पर ही पहनाया जाता है। ये लाल रंग आध्यात्मिक संकेत को लिए हुए होता है। ये लाल रंग जीवन के प्रति ऊर्जा को बताता है। ये रंग भव्यता का प्रतीक है। ये रंग ऐश्वर्य का प्रतीक है, जो जीवन को ऊर्जा से भर देता है। और इन्हीं रंगों से आदि समुदाय का जीवन दर्शन का पता चलता है। और इस रंग का, लाल रंग का सम्मान आदि समुदाय में बहुत अधिक है। और इस तरीके से शोध कार्य ने किस तरीके से मुझे जीवन के प्रति देखने के नज़रिए को बदल दिया, अपने संस्कृति, समाज, दर्शन और सांकेतिक चिन्हों व प्रतीकों को बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रेरित किया। और अंत में मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइरुदो।